हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है, कौन कौन से उसको फैक्टर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से जो मेथड्स होते हैं एक्सट्रैक्शंस करने के, है ना। तो अपने थोड़ा सा मोटे मोटे तौर पे वापस रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या चीज़ होता था कि कोई भी प्लांट टिश्यू है या फिर एनिमल टिश्यू है, उसमें उसमें से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना किसकी हेल्प से, अपन मेंस्ट्रम यानी कि सॉल्वेंट की हेल्प से, है ना। और जो रेसिडुअल्स बच जाता था उसको अपन मार्क बोलते थे, जो सॉल्वेंट यूज करते थे उसको अपन मेंस्ट्रम बोलते थे, है ना। उसके बाद में अपने उसके टाइप्स की बात करी थी, तो टाइप्स में सॉलिड सॉलिड एक्सट्रैक्शन था, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन था और तीसरा था सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। तो मेजरली अपन इसी पे बात करेंगे सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का एक जो टाइप्स होता है, तीसरा टाइप्स होता है। इसके अंदर जो सॉल्यूट है ना, सॉलिड है ना, जो सॉलिड आपके डिस्पर्स फेज में प्रेजेंस होता है और लिक्विड है वो कंटिन्यूस फेज में प्रेजेंस होता है। समझने का मतलब यही है कि सॉलिड है वो अपन का स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंस होगा और लिक्विड है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंस होगा और वो एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जैसे आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं ना, जो आपका जो मेंस्ट्रम है वो डिस्पर्स कंटिन्यूस फेज में है और जो ये सॉलिड दिख रहा है वो आपका डिस्पर्स फेज में है। क्लियर? फिर इसी सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन को प्रोसेस को अपन ने इसके कौन कौन से जो मेथड होते थे, तो इस मेथड को देखे थे कि इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, परकोलेशन और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, है ना। तो मैंने बताया दिया था कि इन्फ्यूजन मेथड का मतलब यही चीज होती है। इन्फ्यूजन मेथड में कोई भी अपन को मेंस्ट्रम के रूप में अपन या हॉट वाटर ले सकते हैं या फिर कोल्ड वाटर ले सकते हैं या फिर अल्कोहल वगैरह आपको इन्फ्यूजन में यूजफुल किया जाता है। इसमें अपन विदाउट हीट करते हैं, केवल स्टरिंग के थ्रू अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। डाइजेशन में क्या होता था कि डाइजेशन में अपन हीटिंग वाटर ना, कोई भी बॉइलिंग वाटर इसमें अपन लेते थे, लेकिन इसमें अपन हीट नहीं करते थे। इसी का थोड़ा सा हाई वर्जन में बोल सकते हैं डिकॉक्शन होता है। डिकॉक्शन में क्या चीज होता है कि डिकॉक्शन में उसको कंटिन्यूअसली हीट किया जाता है ना, फिर उस प्लांट के टिश्यू से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था। मैसेरेशन में किया जाता है कि मैसेरेशन में उस प्लांट टिश्यू का पूरा एकदम पाउडर फॉर्म में किया जाएगा और उसको फिर सॉल्वेंट के अंदर डिप किया जाता था, है ना। और परकोलेशन में परकोलेटर एपरेटस यूज किया जाता था और इसी का सॉक्सलेट आपका परकोलेटर का ये कंटिन्यूअसली हॉट एक्सट्रैक्शन होता है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन, जिसको अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं इन्फ्यूजन प्रोसेस के बारे में। तो इन्फ्यूजन प्रोसेस क्या चीज होता है कि इन्फ्यूजन प्रोसेस एक एक्सट्रैक्शन का, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के जो टाइप्स होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसको बनाया जाता है बाय द प्रिपेयर ऑफ द मैसेरेटिंग द क्रू ड्रग फॉर शॉर्ट पीरियड, है ना। इसको यूजुअली 15 मिनट तक उस क्रू ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ में डिप किया जाता है, चाहे वो आपका कोल्ड वाटर हो सकता है फिर हॉट वाटर के साथ में, है ना, विथ कोल्ड और हॉट वाटर विथ कंटिन्यूअसली स्टरिंग। इसमें ध्यान देने की ये बात है कि इसमें मार्क को अपन प्रेस नहीं किया जाता है ना। अपन जैसे मैसेरेशन में होता था कि मैसेरेशन में क्या चीज होती है, मैसेरेशन में मार्क को आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो हो जाता है उसके बाद में मार्क को अपन प्रेस करते हैं ताकि उसके अंदर भी कुछ एक्सट्रैक्ट जो मेंस्ट्रम है वो बचा नहीं रह जाए ना। लेकिन इसके अंदर अपन मार्क को प्रेस नहीं किया जाता है। तीसरा है कि बॉइलिंग वाटर इज कॉमनली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट सिंस इट हैज अ ग्रेटर सॉल्वेंट देन अ कोल्ड वाटर, है ना। तो अपन ने उसकी फैक्टर की बात यही करी थी कि उसमें फैक्टर टेम्परेचर का भी एक फैक्टर था। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एक्सट्रैक्शन की रेट भी बढ़ती जाती है ना। फिर इन्फ्यूजन के अपन टाइप्स को पढ़ लेते हैं कि इन्फ्यूजन मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो फ्रेश इन्फ्यूजन होता है, एक होता है कॉन्सनट्रेटेड इन्फ्यूजन। देखो, फ्रेश इन्फ्यूजन में अपन जो मेंस्ट्रम के रूप में अपन वाटर यूज करते हैं, लेकिन कॉन्सनट्रेटेड इन्फ्यूजन में अपन अल्कोहल यूज करते हैं। उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, वो 20 से 25% कंसंट्रेशन पे अपन मेंस्ट्रम यूज करते हैं। जो फ्रेश इन्फ्यूजन होता है वो एज पर फार्माकोपिया उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 12 आवर तक उसको यूज करना होता है। लेकिन उसी का अपोजिट कॉन्संट्रेटेड इन्फ्यूजन है, इसमें अपन अल्कोहल की प्रिजर्वेटिव एक्शन के कारण से इसको लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको रख सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ क्यूसिया है, इसी का कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्यूसिया और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ चिराटा, है ना। तो ये इन्फ्यूजन के जो टाइप्स होते हैं, फ्रेश इन्फ्यूजन जिसको विद इन 12 आवर में उसको यूज कर लो और कंसंट्रेटेड जिसको
लॉन्ग टाइम तक स्टोर किया जाता है, लॉन्ग टाइम तक इसको यूज किया जा सकता है ना। इसका ये छोटा सा वीडियो है एक्सट्रैक्शन में। जैसे कि अपन ने जो कोल्ड वाटर लिया है, इस कोल्ड वाटर के अंदर अपन ये जो क्रू ड्रग है, इस क्रू ड्रग को अपन मिक्स कर लेंगे और फिर उसको धीरे धीरे ग्लास रोड की हेल्प से उसको स्टर करेंगे, है ना। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने क्रू ड्रग लगा ली, उसके बाद में इस ग्लास रोड से अपन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उस सॉल्वेंट के साथ में पूरा अपन जो सॉल्यूट है ना, कि जो सॉलिड है ना, समझ में आ रहा है कि सॉलिड सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि सॉलिड अपन के वो था ना। और 15 मिनट उसको अपन पड़ा रहने दिया। उसके बाद में अपन जो फिल्ट्रेशंस कर रहे हैं ना, तो जो इस फिल्टर पेपर पे जो रिमेनिंग मटेरियल पड़ा रहेगा ना, उसको अपन मार्क बोलेंगे, और जो सॉल्वेंट अपन ने यूज किया था उसको मेंस्ट्रम बोलेंगे। और जिस इसमें अपन देख सकते हैं इस फनल से जो नीचे है ना, ये एक्सट्रैक्ट आ रहा है ना, इस एक्सट्रैक्ट को अपन गैल्निकल्स के नाम से जाना जाता है। ये अपन की ये मार्क है जो सॉलिड रेसिडुअल बच गया था, और इस फनल से ये जो नीचे आ रहा है ना, दैट इज एक्सट्रैक्ट, है ना। अब ये किस ड्रग का, उसको अपन गैल्निकल्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि मेरे को आपको इन्फ्यूजन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।